पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। सियालदाह में आईएसएफ ने निकाला मार्च, कानून को निरस्त करने की मांग। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद। ममता बनर्जी पर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, कहा इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी के लिए संविधान का कोई महत्व नहीं, अराजकता की ओर बढ़ रहा है बंगाल। ममता सरकार पर बीजेपी सांसद सम्यक भट्टाचार्य का अटैक, कहा हिंदुओं के मां बहनों पर हो रहा है अत्याचार, क्या बंगाल में हिंदुओं का जन्म लेना गुनाह है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, बंगाल में हिंदू परिवार कर रहे पलायन, हिंसा में राज्य सरकार का हाथ है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, स्थिति बहुत खराब है, केंद्र बल रखकर सुधारे जा सकते हैं हालात। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। हिसार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया, इन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने की कोशिश की, ये लोग संविधान के भक्षक बन गए। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने 2 बार अम्बेडकर को चुनाव हरवाया, कांग्रेस बाबा साहब को उखाड़ फेंकने में लगी थी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, कहा पीएम मोदी सिर्फ बातें करते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं अपनाया। पीएम मोदी बोले कि जब जब सत्ता पर संकट आया, कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इन्होंने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया। हरियाणा में पीएम मोदी ने कैथल के रामपाल कश्यप से की मुलाकात, पीएम मोदी ने पहनाए जूते, 14 साल पहले रामपाल ने खाई थी कसम, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक नहीं पहनेंगे जूते। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार, बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को अरेस्ट किया। मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण की कोशिश में भारतीय जांच एजेंसियां, सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने 3 महीने पहले प्रत्यार्पण के लिए एप्लीकेशन दी थी। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का बड़ा बयान, पशुपति पारस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कहा बिहार की सभी 243 सीटों पर हमारी तैयारी। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर बोले जीतन राम मांझी, एनडीए को नहीं होगा कोई नुकसान। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की मीटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। खड़गे तेजस्वी यादव की बैठक पर बिहार कांग्रेस का बयान, सीट बंटवारा, सीएम चेहरा समेत कई मुद्दों पर होगी बात। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे, सीएम कौन बनेगा ये तो बताएं। तेजस्वी यादव बोले कि एनडीए की खटारा गाड़ी पर जनता सवार नहीं होगी, बिहार में आरजेडी की सरकार बनाते हैं। हरियाणा सीएम नाथ सिंह सैनी के बयान पर सम्राट चौधरी बोले कि अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नाथ सिंह सैनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सफाई, का नीतीश कुमार ही करेंगे एनडीए का नेतृत्व। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे, दलित कार्यकर्ताओं के साथ सत्तू खाया। मोतिहारी में लालू यादव के करीबी विधायक मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सड़क निर्माण में बाधा डालने और दबंगई दिखाने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा का बजट घटा रही है, शिक्षा पर इनमें कोई भी रुचि नहीं है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा गोली मारने का बीजेपी का पुराना षड्यंत्र, ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अभिनेता सलमान खान को फिर जान से मारने की धमकी मिली, व्हाट्सएप के जरिए वर्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज में सलमान को मारने और उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। धमकी मिलने के बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान तैनात। देश में तेजी से बड़े साइबर फ्रॉड मामले में ईडी का खुलासा, गोल्डन ट्रायंगल से साइबर फ्रॉड करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए आतंकियों के हाइडआउट का खुलासा, जमीन में सुरंग बनाकर छिपे थे आतंकी, 15 दिनों का खाना, वाईफाई और जीपीएस बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 बच्चों की मौत का मामला, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय, सीवेज के गड्ढे में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, नक्सली हिंसा रास्ता छोड़ विकास की धारा से जुड़े। नीमच की घटना पर बोले सीएम मोहन यादव, सरकार ऐसी घटनाओं को नहीं करेगी बर्दाश्त, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गुजरात तट पर एटीएस और कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट ऑपरेशन, पोरबंदर के पास से 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त, पाकिस्तान से शिप के जरिए लाई जा रही थी। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती से मारपीट के मामले में एक्शन, 7 आरोपी गिरफ्तार। राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश स्थापित कर दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की तस्वीरें। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है, अब 1 साल की एफडी पर मिलेगा 6.70% ब्याज। कल से दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स में बदलाव, टर्मिनल 1 से ऑपरेट होंगी सभी फ्लाइट्स।